नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावत पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तक़द्दुस वस्सलाम की बारगाहे बिकस्मला में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। आज 26 रजबुल मुरज्जब शरीफ है और आने वाली रात शब मेराज। सो इस निस्बत से जुमा मुबारक के इस मौका पर जो मुख्तसर गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से ही है। अव्वलन एक बड़ा मुख्तसर और बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी कलाम है जिसका ताल्लुक मेराज से ही है। तो कुछ अशार उसको अर्ज़ करना चाहूँगा और तबीयत चाह रही है कि गुनगुना के हो जाए। अलिफ दे मुखेड़े ते मीम दा घूंघट। अलिफ अल्लाह और मीम मोहम्मद। अलिफ दे मुखेड़े
अलिफ नजारा लुकड़ाना महबूबा सच्चिया गल्ला करने तो आशिता रुकड़ाना महबूबा अर्श तेसी अजे फरिश ते आए फरिश तेसी अजे अर्श ते आए तायो बदल मकान लिया अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा गूंगती लोकी कह दे अरशे बरी ते बड़ मेहमान च आए लोकी कह दे अरशे बरी ते बड़ मेहमान च आए कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझाए घर वाला घरे अपने आया घर वाला घरे अपने आया लोका समझ मेहमान लिया अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा गूंगती वेखण दे विच सूरत बशरी सिफता सारिया नूर दिया वेखण दे विच सूरत बशरी सिफता सारिया नूर दिया नूरी विया सजदे कर दे शाना वेख हुजूर दिया नूरी विया सजदे कर दे शाना वेख हुजूर दिया रफीक होता ईमान ने कामिल रफीक होता ईमान ने कामिल जिसने समझ इंसान लिया अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा गूंगती सुभानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा पाक है वो ज़ात हर ऐब से हर कमी से हर कजी से हर ऐसी बात से कि वो ले जा ना सके रात के एक लम्हे में एक लहजा में छोटी सी घड़ी में ले जा ना सके अपने अब्द मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ अल्लज़ी बारकना हौलहु
जिसके इर्दा गिर्द को हमने बरकतें अता की। ले नूरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक उस मुकाम पर वो अल्लाह ही सुनने वाला था और देखने वाला था। और दूसरा तर्जुमा है, बेशक उस मुकाम पर महबूब ही अपने रब को सुनने वाला और देखने वाला था और कोई न था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुल औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस मरहलावार सफ़र के हवाले से 3 इस्तिलाहात अपनी किताब फ़वाइद और फ़वाइद में बयान करते हैं। एक है असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र। असरा, असरा कुरान ने खुद इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने खुद उसे बयान किया। सो अगर तो कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरहला-ए मेराज के इस हिस्से की नफी करे, इसे ना माने, गलत बंद करने, इसे ना माने, वो काफिर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है, वो कुरान का इनकार कर रहा है। तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र, इसे ख्वाजा निज़ामुल औलिया महबूब इलाही ने फरमाया, ये सफ़र मेराज का मरहला जो पहला मरहला है और ज़मीनी मरहला है, ये असरा है। उसके बाद दूसरा मरहला है बैतुल मक़दस से मरहलावार 7 आसमानों और सिदरातुल मुंतहा तक का सफ़र। ये मेराज है, ये मेराज है। इसे कुरान ने बयान नहीं किया, हदीस में इसका बयान नहीं है। इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, मगर गुनाहगार होगा, फासिक होगा, गुनाहगार होगा। और इससे ऊपर का है तीसरी इस्तिलाह इस्तेमाल की, एराज। एराज सिदरातुल मुंतहा से मुकाम काब कौसैन और अदना तक का सफर, ये है एराज। इन 3 मराहिल को हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही ने सफ़र मेराज के मराहिल के तौर पर बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सलाम को शब मेराज बुलाया तो मेहमान नवाजी का वो आला तरीन तरीका इख्तियार फरमाया जो महबूब के शायान शान। आम दस्तूर है मेहमानों को बुलाना हो तो खत भेज दिया जाता है, दावतनामा भेज दिया जाता है फलां मौके पे,
मेरे यहाँ ये तकरीब है, तशरीफ लाना, एक काम हो जाता है। मेहमान कुछ ज्यादा अहमियत का हामिल हो तो फिर साथ कुछ सवारी का इंतजाम भी कर दिया जाता है। सवारी भेज दी, इस सवारी पे आ जाए। और अगर मेहमान कुछ और ज्यादा यानी वीआईपी से भी बढ़कर वीआईपी हो कि समझे कि जिसके नाम की वो तकरीब है, तो फिर ये होता है कि मेजबान पैगाम भी देता है, दावत भी देता है। दावत देने के लिए अपना खास नुमाइंदा भेजता है या खुद जाता है? खास नुमाइंदा भेजता है या खुद जाता है? और जब वक्त आता है फिर भी सवारी का इंतजाम भी और प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए अपने पास से जो उस मेहमान के शायानी शान नुमाइंदा हो सकता है उसे भेजता कि जा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे अदब व एहतराम के साथ उस मेहमान को ले। रब ताला ने शब-ए मेराज महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी बारगाह से जिब्राईल अमीन को भेजा, जो कि अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्तों के सरदार। अपनी बारगाह से सवारी रफ भेजी। उस सवारी की सुबक रफ्तारी का आलम ये कि जहां उसकी निगाह जाती है एक कदम जाता है। बुर्राक बुर्राक भेजा और उसका वसफ हदीस पाक में जो आया वो ये कि वो दराजगोश गधा, दराजगोश, उससे थोड़ा ऊंचा, खच्चर उससे थोड़ा नीचे, इस कदर कामत का सफेद रंग वो बुराक। फिर अदब एहतराम कुछ ऐसे सिखाए कि जिब्राईल अमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलाम हतीम काबा में आराम फरमा है, आराम फरमा है। मौला तेरा महबूब तो आराम कर रहा है, क्या करूं? जिब्राईल अपने काफूरी होंठ उनसे मेरे महबूब के तलवों को बोसा दे। काफूर में ठंडक होती है। नुमाइंदा खास महबूब को बेदार करने के लिए, जगाने के लिए तलवों पे बोसा देते हैं। आका अलैहिस्सलाम काफूर की ठंडक महसूस फरमाते हैं, बेदार हो जाते हैं, आजिज़ाना अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने याद फरमाया है, अल्लाह ताला ने याद फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, वज़ू ताज़ा फरमाते हैं, बिस्तर से निकलते हैं, वज़ू फरमाते हैं, जिब्रील के साथ आका अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवार हो जाते हैं और उसकी लगाम है सय्यदुल मलाइका जिब्राईल अमीन के हाथ में। जिब्राईल अमीन के हाथ में लगाम है। एक नौकर, एक खादिम और रब ताला के नुमाइंदा खास के तौर पर आए हैं। ठीक है। आका अलैहिस्सलाम सफर का आगाज कर देते हैं।
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पड़ती है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार होते हैं, मौला तेरा हबीब यहाँ से गुजर रहा है, इजाज़त दे कि उसका इस्तेमाल कर सकूं। इजाज़त दी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हो रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर, अपनी कब्र में खड़े होकर रसूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। युसल्ली यहाँ नमाज का माना नहीं है, अगर जबाल उधर जमीन में नमाज पढ़ रहे किया है, मगर यहाँ माना नमाज पढ़ रहे नहीं है। एक मौला से इजाजत और इसलिए कि तेरे महबूब आ रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकूं, और दूसरा महबूब आए तो वो नमाज पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई? सल्ला युसल्ली का एक माना तो नमाज ही है, दूसरा माना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजना भी है, तीसरा माना इस्तिक़बाल करना भी है। इसके कुछ 46 मानी हैं या 56, 46 या 56 मानी हैं सल्ला युसल्ली के। ठीक है, तो यहाँ पहली बात तो ये हो गई नमाज नहीं। दूसरा काम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं तो वो सलात पढ़ रहे हैं, गोया सलातो सलाम के साथ इस्तिक़बाल हो रहा है। तो ये झगड़ा भी खत्म कि खड़े होकर सलाम पढ़ा जा सकता कि नहीं। हदीस बता रही है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल कायम युसल्ली खड़े हैं, सलात पढ़ रहे हैं फी कब्रे, अपनी कब्र में, और इस्तिक़बाल हो रहा है महबूब कौनैन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ गई? अब ये इस्तिक़बाल हो गया, इजाज़त चाहिए कि मौला ये भी इजाज़त दे कि यहाँ अपनी कब्र में तेरे महबूब का इस्तिक़बाल भी हो, और वहाँ मुझे ये रफ्तार भी दे कि मैं तेरे हबीब के मस्जिद अक्सा पहुँचने से पहले, जब सारे अंबिया सफ दर सफ खड़े होकर तेरे महबूब का इस्तिक़बाल कर रहे हो, मैं उनमें भी शरीक हूं। सारा एहतमाम रब ताला की तरफ से हो गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक़बाल कर रहे हैं, और उधर मस्जिद अक्सा में जहां सारे नबी 1,24,000 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं, गोया पूरे इस्तिक़बाल का एहतमाम करके सफ दर सफ खड़े होकर सलामी गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने महबूब का इस्तिक़बाल कर रहे हैं। मूसा भी वहां पहुंच गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे, बुर्राक से नीचे तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर, मेन गेट पर पड़े, एक पत्थर में उंगली से सुराख करते हैं, बुराक सवारी को वहां बांधते हैं, और फिर अंबिया खड़े हैं सफ ब सफ, अंबिया खड़े हैं सफ ब सफ, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए। ये ऐलान था इस चीज का, खल्क से औलिया
सारे नबी, सारे रसूल सब का सब पीछे है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके ईमान ऐलान था ये आलम इंसानियत, और आलम इंसानियत में सबसे जो आला है वो मुस्तफा की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यहाँ एक बात सुन लें और बात यहाँ खत्म ही हो जाएगी। क्या नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफरे मेराज, बास कहते हैं ख्वाब में था, बास कहते हैं रूहानी था, जबकि उम्मत की अक्सरियत 80 से ज़्यादा % उसका अकीदा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज जिस्मानी था। आप कामिल जसद अक़दस के साथ, रूह और जिस्म के साथ सफरे मेराज पर तशरीफ ले गए। अब एक जुमला सिर्फ अर्ज़ करूं यहाँ पर इस हवाले से, अगर तो ये ख्वाब में हो फिर कुफ़ार और मुशरिकीन को क्या तकलीफ कि वो एतराज़ कर सके। ख्वाब किसी को भी कुछ भी आ सकता है। बेबा समझ आ गई? अबू जहल क्यों एतराज़ करे, अबू लहब क्यों एतराज़ करे? अगर ख्वाब ही हो और अगर सिर्फ रूहानी सफर ही हो तो अल्लाह ताला के बहुत से बंदे अंबिया और मुरसलीन में भी और या किराम में भी जिन्हें रब ताला रूहानी तौर पर ये सारी सैरें करवाता है, फिर भी एतराज वाली बात नहीं बनती। मेरे बात समझ आ गई ना? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस कामिल पैके इंसानी और रूही के साथ, जसद अक़दस के साथ मेराज पर गए, आका इमाम बने। अब दूसरी बात, सारे अंबिया और मुरसलीन वो जो मस्जिद अक़सा में थे वो रूहानी थे या जिस्म मिसाली के साथ? रूहानी तौर पर वहां मौजूद थे या जिसमें मिसाली के साथ, तमसील, ठीक है, जिसे अक्स कह लीजिए, वो जिसमें अक़दस के साथ वहां मौजूद नहीं, रूहानी तौर पे मौजूद। अब ये समझ लीजिए जो आखिरी जुमला इसके दे रहा हूं, सारे अंबिया का तो वो रूहानी तौर पर मस्जिद अक़सा में मौजूद होना था, मगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैके इंसानी के साथ उनका ईमान होना ये ऐलान भी था कि अंबिया रूहानी तौर पर जिस मुकाम और मर्तबा पर अजीम मुकाम पर फाइज थे, मुस्तफा की इंसानियत भी उनसे बराबर थी। आका अलैहिस्सलाम का जिस्म भी उनकी रूहानियत से ज्यादा लतीफ था, और आका अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा आपके जसद अक़दस के साथ उस मुकाम पर था कि अंबिया रूहानी तौर पर भी पीछे है, मुस्तफा आगे है। आज शबे मेराज है, शबे मेराज, इसके लिए कोई खास इबादत का हदीस में तस्करा नहीं है, मगर बैसियत उम्मती के बारगाह रिसालत में अपना हदिया पेश करने के लिए अल्लाह ताला ने जो आपको मोअज़ा मेराज अता किया और ये शान अता की कि किसी नबी किसी रसूल को ये मोअज़ा अता ना हुआ कि मुकाम काबा कौसैन और अदना की रिफ़अतों पर मुस्तफा पहुंचे और फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के पुरकैफ नज़ारों से मुस्तफ़ीद हुए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, उधर रब ताला अपने मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब ताला के इरशादात को पाने, सुनने वाले बेहका, देखने वाले, ये शान किसी को अता ना हुई, ये शान किसी को अता ना हुई। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। लौलाक का सेहरा सरसौ है, वो अहमद प्यारा आवत है। जिब्रील अमी ये कहते चले, ऐ अर्शियो तुमरे भाग जगे, ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार हमारा आवत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।